अच्छे से समझेंगे ताकि हर जीव का कल्याण हो, हर जीव का इस दुनिया में इंसान रूप में आना सफल हो जाए। क्योंकि जीव तो और भी है, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरा, सुअर, नाली के कीड़े, सांप, बिच्छू, मक्खी, मच्छर, जीव तो ये भी है और परमात्मा की। लेकिन जो दया इंसान पे हो चुकी है वो इन पे नहीं हो सकती। यानी इस जन्म मरण के चक्कर से अगर कोई जीव निकल सकता है तो केवल इंसान जन्म को प्राप्त किया हुआ जीव ही निकल सकता है। कोई सोचे बकरी मुक्त हो जाए, कोई सोचे बंदर मुक्त हो जाए, कोई सोचे तोता राम राम अल्लाह अल्लाह रट के, क्योंकि रट लेता है तोता, उसको जो सिखा दोगे सीख लेगा। तुम कहो कि राम राम करके तोता भी मुक्त हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। ये मुक्ति केवल और केवल इंसान जन्म में मिल सकती है, अन्यथा नहीं। लेकिन इंसान जन्म में ही सबसे बड़े बंधन भी लगा दिए गए हैं ताकि ये कहीं गलती से सच्ची मुक्ति को जान ना ले। इतने बड़े बड़े बंधन लगाए हैं कि इंसान भी नहीं समझ पा रहा है कि ये बंधन है कि ये भक्ति है। भक्ति में बंधन लगा रखे हैं। कैसे लगाए, क्या बंधन है, आज आपको हर बात समझाई जाएगी। तो आज सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा सही से कर दो एक बार। तो आज दूसरा माइक सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु नारायणपति साहेब की, करीनापुर धाम की, सभी हंसों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंसों बंदगी साहेब बंदगी सतनाम सतनाम। सदगुरु नितिन साहब महाराज के। तो कबीर साहब समझाते हैं कि ये इंसान जन्म ये बड़ा दुर्लभ है, बड़ा अनमोल जन्म है, ये बार बार नहीं मिलता। कि तुम सोचो कि आज तुम इंसान बने बैठे हो और तुम्हारी मृत्यु हो जाए, उसके बाद फेरे के बच्चा बन के आ जाओगे इंसान का। ये तुम्हारा भरम है, ये भरम है। एक बार इंसान जन्म हाथ से निकल जाए तो लख 84 भुगतने के बाद आता है। यानी 84 लाख जन्म तुम्हें अन्य अन्य जानवरों के, कीट पतंगों के, पशु पक्षियों के लेने पड़ेंगे, तब जाकर दोबारा एक इंसान बनोगे। बड़ी लंबी यात्रा है भाई। लेकिन अगर इसी इंसान जन्म में तुम इस भेद को समझ जाओ कि हम करने क्या आए हैं, करना क्या है, तो इसी जन्म में तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। और मरने के बाद नहीं, जीते जी तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। मरने के बाद किसने आगे बताया मैं मुक्त हो गया कि मैं कुत्ता सुअर बन गया? बताया किसी ने? कोई नहीं बता सकता। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं मरने के बाद की मुक्ति की जो बात करते हैं वो सब तुम्हें धोखा दे रहे हैं, धोखा। जीते जी मुक्ति होना है, जीते जी। इसीलिए बोला गया जीवित मरिए भवजल तरिए। ये जीते जी का सौदा है मेरे भाई। तो कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये जीव उसको समझ ही नहीं पाया। तो जीते जी मुक्ति कैसे होती है इसको भी समझ लो। ये कोई राम 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 राम
राधे राधे अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु वाला खेल नहीं है कि तुम्हें जीते जी मुक्त होने के लिए नाम जपना पड़ेगा। कोई नाम नहीं जपना पड़ेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करनी पड़ेगी, कोई हवन यज्ञ नहीं करना पड़ेगा, कोई नमाजें नहीं पढ़नी पड़ेगी, कोई गुरुद्वारों में अरदासें नहीं करनी पड़ेगी, कोई नाम जाप नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। जीते जी मुक्त होने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें जीते जी अपने आप को जानना होगा कि आखिर मैं हूं क्या, तुम्हारा सत्य स्वरूप क्या है, बंधन क्या है। मुक्त तो वही होगा जो बंधन में रहेगा, लेकिन बंधन ही नहीं पता कि बंधन है किस चीज का। लेकिन मुक्ति मुक्ति सब कर रहे हैं, सब मुक्ति का ठेका लेके बैठे हैं। बस उनसे ये पूछो बंधन है किस चीज का, बेड़ियां लगी किस चीज की है, फिर देखो कैसे मुंह छुपाएंगे। ये बेड़ी किसकी है? ये इसी काया माया की बेड़ी लगी हुई है। ये काया की बेड़ी, काया रूपी जेल है ये, और इसी जेल में जीव बंधन में बैठा हुआ है, ये बंधन में पड़ा हुआ है। अब इसे जीते जी मुक्त होना है। कैसे होगा? ये जीते जी इस जेल के अलावा एक और जो उसका घर है, एक तो नकली घर है, जेल में भी रहते हैं लोग, जेल में भी खाते हैं पीते हैं सोते हैं लोग, जेल में भी जीवन जीते हैं लोग, लेकिन ये उनका असली घर नहीं है, ये नकली घर है। असली घर क्या है? असली घर वो है जहां से ये जीव आया है, यानी परमात्मा का घर ही असली घर है। अब ये जीव के पास दो घर हुए, एक तो ये घर है जिसमें ये दिन रात रहता है। कहां रहता है तुम्हारा जीव? तुम कहां रहते हो? घर में। तुम्हारा जीव कहां रहता है? इस घर में। ये 5 तत्वों का घर है जिसे तुम शरीर कह रहे हो। ये घर है, घर। ये पिंजड़ा है। इस पिंजरे में कितने दरवाजे हैं? तुम्हारे घर में कितने दरवाजे होते हैं? मेन गेट एक होता है, उसके बाद अंदर तमाम दरवाजे हैं। बाथरूम का दरवाजा, बेडरूम का दरवाजा, रसोई का दरवाजा, बहुत सारे दरवाजे। मेन गेट एक है। इसी प्रकार इस काया में भी दरवाजे हैं। कितने? 10 दरवाजे हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, 10 द्वारे का पिंजड़ा, वामे बोले पान, और रही बे को अचरज है, और उड़े सो अचरज कौन। ये एक ऐसा घर है जिसमें 10 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे खुले हुए हैं, 24 घंटा खुले रहते हैं। एक दरवाजा बंद है, जो मेन गेट है वो बंद कर दिया गया है, और घर के अंदर बाकी दरवाजे खुले पड़े हैं। कौन कौन से दरवाजे हैं? 2 आंख के दरवाजे, 2 कान के दरवाजे, 2 नाक के दरवाजे, 1 मुख का दरवाजा, और मल मूत्र के 2 द्वार अलग हैं। तो कुल मिला के कितने हो गए? 9 द्वार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 द्वार खुले रहते हैं, और एक 10वां द्वार जो बंद रहता है, उसकी अलग कहानी है। पहले 9 द्वारों को समझ लो। जिनकी मृत्यु हो जाती है, जिनको ये शरीर छोड़ना पड़ता है, और गलती से भी 9 द्वारों में से निकल जाए, तो कहां जाता है? 1,84 में जाता है। कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा, नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा, सुअर बनना पड़ेगा। सुबह सुबह तुम्हारा ही पिता तुम्हारे सामने से निकल रहा है, तुम पहचान भी नहीं पाओगे पिताजी है। क्यों? सुअर बना दिया गया उसको। तुम्हारी गली में कुत्ते बिल्ली, यही तुम्हारे दादा दादी बने बैठे हुए हैं, लेकिन तुम पहचान ही नहीं पा रहे हो। क्यों?
क्योंकि शक्लें बदल गई। तुम केवल उस शक्ल को जानते हो जो इंसान रूप में मिल गई थी, लेकिन कुत्ते रूप में, हाथी रूप में, बिल्ली रूप में, चूहे रूप में तुम कभी नहीं पहचान सकते अपने भाई बहनों को, अपने माता पिता को, अपने यार दोस्तों को। तो ये कौन शक्लें दे रहा है? ये लक्ष्य राशि कौन बना रहा है? ये जीवों को कौन भटका रहा है? तुम्हें क्या लगता है? परमात्मा? क्या तुम चाहते हो परमात्मा तुम्हें सुअर बना दे और तुम दिन रात नालियों में मुंह मारते फिरो? कौन चाहता है? हाथ खड़ा करो। कोई सुअर बनना चाहता है क्या? नहीं चाहता, लेकिन फिर भी बनाए जाओगे। वो देखो बने हुए हैं, वो भी नहीं चाहते थे कि हमें कोई सुअर बना दे, लेकिन बने हुए हैं। किसने बनाया? जिसने इस दुनिया को बनाया उसी ने सुअर भी बनाया, उसी ने नाली का कीड़ा भी बनाया, उसी ने कीट पतंगे सांप बिच्छू भी बनाए। वही बनाता है। ये परमात्मा की लीला नहीं है कि तुम्हें लग रहा है ये परमात्मा की लीला चल रही है। ये काल भगवान की लीला है, काल भगवान की। अब ये मत सोचना कि काल कुछ भी नहीं होता। भोले शंकर के जितने भगत हैं जब जाते हैं कांवड़ यात्रा पे, क्या क्या नारे लगाते जाते हैं? क्या लिखा होता है बड़े बड़े फ्लैक्सों पे? कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत है महाकाल का। इसका मतलब उनको भी पता है कि काल नाम की कोई चीज है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं है। अगर पूरी जानकारी होती तो केवल ये जयकारे नहीं लगा रहे होते, तो काल के बारे में पूरी जानकारी ले रहे होते। आखिर ये है कौन जो सबको अकाल मृत्यु में मार सकता है? जो ये गाते जा रहे हैं कि काल उसका क्या बिगाड़े, भगत है महाकाल का, वही लोग कांवड़ यात्रा में तुम्हें चिथड़े मिलेंगे उन लोगों के। सड़कों पे मरे पड़े हैं, कितने लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने पानी में डूब के मर जाते हैं, कितने पहाड़ से फिसल के मर जाते हैं। अकाल मृत्यु यानी जवानी में जा रहे हैं बेचारे, काल खा रहा है उनको, लेकिन फिर भी गाते जा रहे हैं कि काल उसका क्या बिगाड़े, भगत है महाकाल का। ये मरा पड़ा है, ये मरा भी पड़ा है। देख भी रहे कि मर गए 20 मर गए, 25 मर गए, 50 मर गए, लेकिन फिर भी गाते जा रहे हैं कि काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत है महाकाल का। केदारनाथ में महाकाल का ही मंदिर है। जब केदारनाथ में आई ना सुनामी, कितने भगत बचे? सबका सजाया हो गया, फिर भी गा रहे हैं काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत है महाकाल का। अब काल क्या कर डाले ये बताओ। सारे भक्तों का सफाया करता जा रहा है वो, फिर भी भक्त नहीं समझ पा रहे हैं कि वो महाकाल के भक्तों को भी नहीं छोड़ रहा है। बुद्धि में तारे लगा दिए इस काल भगवान ने। इतनी दुर्गति हो चुकी है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक चिड़िया का झुंड था, उनमें से एक चिड़िया बूढ़ी थी। वो अपने बच्चों को, उस झुंड को ज्ञान देने चली कि सुनो सब चिड़िया, इधर बैठो, आओ सुनो मेरी बात। सब बैठ गए जैसे आप लोग बैठे हो। अब वो अकेली सुना रही है बात। बेटा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत, फंसना मत। सबने सोचा बात तो बड़ी अच्छी बताई है, इससे तो हम बच जाएंगे। सबने रख लिया। क्या रख लिया? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत, फंसना मत। सबने रख लिया। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन शिकारी आया। जैसे ही शिकारी आया, सब चिड़िया एक सुर में गाने लगी। क्या गा रही है? शिकारी आएगा,
जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत, फंसना मत। जब सारी चिड़िया ये बोलने लगी तो शिकारी बेचारा परेशान हो गया। कहता बाप रे बाप, ये तो सारी चिड़िया ज्ञानी हो गई, अब कौन फंसेगा मेरे जाल में? अब तो मुझे यहां से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। लेकिन शिकारी ने सोचा कि चलो एक बार जाल लगा के देख लेते हैं, क्या पता एक आदमी बेवकूफ हो आके बैठ जाए, दाना चुगने लग जाए, वो तो पकड़ी जाएगी। तो शिकारी ने जाल लगा दिया। अब जाल लगा रहा है तो चिड़िया गा रही है, शिकारी आएगा, जाल लगाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत, फंसना मत। शिकारी फिर भी जाल लगा रहा है, कोई बात नहीं। जब उसने दाना डाला और छुप गया जाके, तो क्या हुआ? सारी चिड़िया फिर गा रही हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत, फंसना मत। इतना बोलते ही सारी चिड़िया आके जाल पे बैठ गई। सारी चिड़िया आके जाल पे बैठ गई, दाना चुगने लगी और चुगते चुगते क्या गा रही है? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत, फंसना मत। और शिकारी ने क्या किया? बेटा तू तो फंस गई। उसने शिकारी ने जाल खींचा, सारी चिड़िया फंस गई। शिकारी ने जाल इकट्ठा किया, सारी चिड़िया को लादा कंधे पे, अब चल पड़ा। अब वो पीछे लगी हुई हैं और गा रही हैं। क्या गा रही हैं? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत, फंसना मत। और पीछे फंसी पड़ी है सारी। मरने की बारी आ गई, मौत की तैयारी हो गई। अभी भी गाना नहीं छूट रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत, फंसना मत। ये हाल है उन भक्तों का जो मर भी रहे हैं, कट भी रहे हैं, डूब भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, फिर भी क्या कह रहे हैं? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत है महाकाल का। मर भी रहे हैं, हालत भी खराब हुई पड़ी है, लेकिन जो रट लिया है ये छूटने में नहीं आ रहा। अब कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बहुत गा लिया और बहुत बार मर लिया, अब समझ ले कि इस काल से कैसे बचा जाता है। कहते बचना चाहो काल जाल से, तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं, और जो निज हुए हमारा। कहते हम बताते हैं बेटा इस काल से कैसे बचा जाता है। ये काल इतना निर्दयी है, ये किसी को बख्शने वाला नहीं है। अभी वृंदावन में भगत गए लुधियाना से 32 लोग, सारे आश्रमों में घूम घाम के सब संतों से आशीर्वाद लेके और नाम जाप लेके पहुंच गए नाव पे। अब लगे भजन गाने, राधे 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 राधे। इतने में क्या हुआ? किश्ती पलट गई, डूब गई। बताओ, वो बेचारे सारे परिवार के परिवार मारे गए। तो ये कौन है? ये कौन है जो भगवान के घर में से भी उठा के ले जाता है? वृंदावन कहते हैं वहां काल फटक नहीं सकता। बताओ, और राधे राधे करते करते पूरा परिवार तबाह हो गया। फिर भी लगे पड़े कि राधे राधे जपोगे बड़े से बड़े कलेश टल जाएंगे, बड़े से बड़े दुविधा टल जाएंगे। किश्ती डूब गई, लोग मर गए, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कह रहे हो, क्या हो रहा है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल उन नादान चिड़ियों की तरह जो सोच रही हैं कि हमने इतना कह दिया तो भला डर जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। समझो, मुसलमानों के यहां पिछले 2-3 सालों में मक्का मदीना गए थे लोग, वहां चक्कर लगा रहे थे।
चक्कर लगाते लगाते इतनी गर्मी पड़ रही थी, 500 लोग मर गए वहां पे चक्कर लगाते लगाते। अब कहीं कहेंगे कि ये तो खुशखबरी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के दरबार में उनके प्राण निकल गए। बताओ, अरे भाई, अल्लाह के दरबार में प्राण बचते हैं कि निकलते हैं? कोई कहता है मंदिर में मर जाओ तो बहुत अच्छी बात है। बताओ, अरे मंदिर बचने की जगह है कि मरने की जगह है? हॉस्पिटल बचने की जगह है कि मरने की जगह है? ये बताओ पहले। किसी को नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है। बस सब ये सोच रहे हैं, अरे पैदा हो गए, मर जाएंगे एक दिन। मर तो वैसे ही जाओगे, मर तो वैसे ही जाओगे। फिर क्यों लगा रखा है कि अकाल मृत्यु और ये फलाना निकालना? फिर तो सब नहीं मरना है। फिर क्यों नारे लगा रहे हो काल उसका क्या बिगाड़े भक्त है? महाकाल के भक्तों को लाइन में लगा के लेटा के कांवड़ में देख लो क्या हाल होता है। किसी को नहीं समझ में आ रहा करना क्या है। गीता समझाती है, क्या कहती है गीता? गीता ये नहीं कहती कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना बना के उसमें तो माथे टेकते रहो। गीता ये नहीं कहती कि मंत्र जंतर बना के तुम उनको जपते रहो। गीता ये नहीं कहती कि हवन यज्ञ करके तुम उसी में मत्थे मारते रहो। गीता क्या कहती है? हे अर्जुन, अगर इस दुनिया में कुछ सत्य है तो केवल आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा को ना तो कोई काट सकता है, ना ही कोई जला सकता है, ना ही कोई भिगो सकता है, ना ही कोई सुखा सकता है। इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर इस ब्रह्मांड में कुछ सत्य है तो वो आत्मा है। उसी आत्मा को जानना हमारे इंसान जन्म का परम लक्ष्य है। उसी आत्मा को जानना भक्ति का केंद्र है। अगर हमने सारी उम्र नाम जपा, हमने सारी उम्र पूजा पाठ किया, हमने सारी उम्र बड़े बड़े उपवास किए, हवन यज्ञ किए और सारी उम्र आत्मा को नहीं जान पाए तो सारा पूजा पाठ व्यर्थ चला जाता है, व्यर्थ। समझ लो। तो क्या कह रहे हैं? अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो क्या लिखा है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनको कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, उनको कोई आरतियां चालीसा याद करने की जरूरत नहीं है, उनको कोई बड़े बड़े मंत्र याद करने की जरूरत नहीं है, उनको कोई भी व्रत उपवास करने की जरूरत नहीं है, उनको कहीं भी नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको कहीं भी अरदासें करने की जरूरत नहीं है, उनको इन 52 अक्षरों को कोई भी जाप करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? केवल सत्य को जान लेना है। सत्य क्या है? और सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। इसीलिए हमें जिस ज्ञान की जरूरत है उसे आत्म ज्ञान कहते हैं। मंत्र ज्ञान नहीं, जंतर ज्ञान नहीं, पूजा पाठ हवन यज्ञ ज्ञान नहीं। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान चाहिए। कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में नींद पे आसी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। क्यों भटक रहा है ये इंसान? केवल आत्म ज्ञान की कमी के कारण। ये आत्म ज्ञान अगर इसे प्राप्त हो जाए तो इसका जन्म सफल हो जाए। लेकिन इसको आत्म ज्ञान की जगह कौन सा ज्ञान पकड़ा दिया गया? मंत्र ज्ञान। ये मंत्र जप ले, वो मंत्र जप ले, इतनी बार जप ले, उतनी बार जप ले। भरमा दिया बेचारे को इन जपी तपी सन्यासियों ने। मंत्र जपने वाले को क्या बोलते हैं? जपी। तपस्या करने वाले को क्या बोलते हैं? तपी। घर बार छोड़ के जंगल में बैठने वाले को क्या बोलते हैं? सन्यासी। इन जपी तपी सन्यासियों ने
इस जीव का जीवन बर्बाद कर दिया है। चाहिए था हमें आत्मज्ञान और पकड़ा दिया हमें मंत्र ज्ञान। राम राम जप ले, राधे राधे जप ले, अल्लाह अल्लाह जप ले, वाहिगुरु जप ले। अरे बनाए किसने ये नाम? इंसानों ने बनाए हैं। जब आदि मानव था, नंगा घूमता था जानवरों की तरह, कपड़े नहीं थे उसके पास, रहने को घर नहीं था, खाने को खाना नहीं था, तब उसने एक खोज करी थी। कौन सी खोज थी आदि मानव की? आग की खोज। उसने पत्थर से पत्थर टकरा के आग खोज ली। आग खोजने के बाद भी उसका नाम आग नहीं रख पाया। क्यों? क्योंकि जब उसने आग को खोजा उसके पास अक्षर ही नहीं थे। ये अक्षर कब बने हैं? ये अक्षर तब बने हैं जब आदि मानव की बुद्धि विकसित हुई और उसने मुंह से निकलने वाली सब आवाजों को पकड़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया, लिपिबद्ध किया। जैसे पहले आवाज निकली आ, तो उसने आ बना दिया। उसके बाद ई, उसने ई बना दिया। उसके बाद ऊ, उसने ऊ बना दिया। इसी प्रकार कितने अक्षर बना दिए? 52 अक्षर। अ आ इ ई उ ऊ का खा गा, ये सारे अक्षर किसने बनाए? आदि मानवों ने। और हर देश के अलग अलग आदि मानवों ने अलग अलग अक्षर बनाए। इसीलिए सबकी भाषाएं अलग अलग हैं। हिंदी के देखो वर्णमाला अलग है, अंग्रेजी की ABCDEFG अलग है, पंजाबी की उड़ा एड़ा ईड़ी अलग है, अरबी में अलिफ बे ते पे अलग है। ये सब अलग कैसे है? इंसान की वजह से। इंसानों ने बनाए ये सारे अक्षर। उसके बाद क्या किया? इंसानों ने इन्हीं अक्षरों से नाम बना दिए। जो भी चीज उसको दिखाई दी उसका एक नाम रख दिया और सबको बता दिया कि आज के बाद अगर मैं ये बोलूंगा तो इस चीज के लिए बोल रहा हूं। जैसे पानी को देखा तो उसका नाम रख दिया पानी। अब उस पर लिखा हुआ नहीं है पानी कि तुम ढूंढो कहां लिखा है पानी, लिखा कहीं नहीं है। ये केवल एक आवाज का संकेत बना दिया कि जब मैं कहूंगा पानी तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं कहूंगा हवा तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं कहूंगा आकाश तो मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं कहूंगा पेड़ तो इसकी बात कर रहा हूं, मैं कहूंगा धरती तो इसकी बात कर रहा हूं। हिंदुस्तानी आदि मानवों ने अपनी भाषा में सारे नाम रख लिए। तो अंग्रेज क्या कम थे? उन्होंने भी रख लिए। हमने रखा सूर्य, उसने रखा सन, हमने रखा चंद्रमा, उसने रखा मून, हमने रखा धरती, उसने रखा अर्थ, हमने रखा पानी, उसने रखा वाटर। इसी प्रकार सारे देश जितने भी हैं, हर आदि मानव ने अपने अपने देश में दिखने वाली हर वस्तु का नाम रख दिया और सबको सिखा दिया कि आज के बाद अगर ये बोला जाएगा तो ये है वो चीज। आज तक हम उसी भाषा को सीख और सिखा रहे हैं। क्यों भेजते हैं बच्चे स्कूल? स्कूल भेजते हो ना बच्चे, जब बच्चा पैदा होता है आदि मानवी होता है, कुछ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं पहन के आता, कोई शिकार नहीं कर सकता, कोई सब्जी नहीं उगा सकता, आदि मानव है। अब बच्चे को धीरे धीरे कपड़े पहनाए, धीरे धीरे इंसान बनाना शुरू किया, स्कूल में भेजा उसे। अब स्कूल में क्या सीख रहा है? वही सीख रहा है जो आदि मानवों ने हमें सिखाया। बच्चों बोलो का से कलम, का से कलम, चित्र भी दिखाया जा रहा है कि ये है कलम। अब कलम के ऊपर लिखा नहीं है कि देखो कलम कहां लिखा है, उसका नाम सिद्ध कर दिया कि ये कलम है। कामाला कमल, तो कमल का फूल भी दिखा दिया। देखो बच्चों की किताबों में नाम भी लिखा होता है, चित्र भी बना होता है। क्यों?
क्योंकि नाम सुन के चित्र से पहचान कर ले कि मैं बोल क्या रहा हूं। यहां तक तो कहानी समझ में आती है। हर आदि मानव ने हमारा जीवन आसान कर दिया, हमारे पूर्वजों ने हमारा जीवन आसान कर दिया। तुम्हें काली मिर्च चाहिए और तुम्हें उसका नाम नहीं पता, तुम दुकान पे चले गए, भैया वो देने जरा गोल गोल होता है, वो गोल गोल। तुम गोल गोल समझाते पूरा दिन लगा दोगे, वो गोल गोल समझते पूरा दिन लगा देगा। लेकिन अक्षरों का कितना बड़ा फायदा है। दुकान पे गए, भैया काली मिर्च देना, देखो फटाक से लेके आया। हींग देना, फटाक से लेके आया। सरसों देना, फटाक से लेके आया। तेल देना, फटाक से लेके आया। चम्मच देना, फटाक से ले, जो तुम बोलोगे वो आज। कितना आसान हो गया जीवन। अच्छा भी लगता है बात करके एक दूसरे से, लेकिन कहानी यहां तक खत्म नहीं हुई। ये तो उन चीजों के नाम रख दिए गए जो चीजें दिखाई देती हैं। इंसान ने वो भी नाम रख दिया है जो दिखाई नहीं देता, उसका भी नाम रख दिया है। क्या नाम रखा उसका? एक ने रख दिया अल्लाह, एक ने रख दिया वाहिगुरु, एक ने रख दिया गॉड, एक ने रख दिया परमात्मा, एक ने रख दिया सार शब्द, एक ने रख दिया नियक्षर नाम, एक ने रख दिया अबोल नाम, एक ने रख दिया अनाम। ऐसे ऐसे नाम रख दिए उस एक ही चीज के। अब जब एक ही चीज के कई नाम हो गए और चीज दिखाई नहीं देती तो क्या हो गया? फिर झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा हो गया? एक कहता मेरा राम बड़ा है, एक कहता नहीं अल्लाह बड़ा है, एक कहता वाहिगुरु बड़ा है, एक कहता गॉड बड़ा है। अगर किसी दुनियावी वस्तु के ये नाम होते तो क्या किया जाता झगड़ा खत्म करने के लिए? हाँ भैया ठीक है, तू अपना राम ले आ, तू अल्लाह ले आ, तू अपना वाहिगुरु ले आ, तू अपना गॉड ले आ, एक बेंच पे रख दो लाके, पता लग जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा। जैसे पानी के नाम पे लड़ाई हो जाए। एक कहता है जल सबसे अच्छा है, एक कहता नहीं वाटर सबसे अच्छा है, एक कहता नहीं पानी सबसे बढ़िया है, एक कहता ना नीर सबसे अच्छा है, एक कहता तोय सबसे अच्छा है। अब ये झगड़ा कैसे खत्म होगा? जा भैया अपना अपना सामान लेके आ, मेज पे रख दे। जब मेज पे वो बोतल रखेंगे अपनी अपनी, तो उस बोतल में क्या होगा? पानी होगा। उसी पानी के ये 5 नाम हैं, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। ये उसी के नाम है। झगड़ा खत्म। लेकिन ये झगड़ा खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि ना तो राम वाला राम को ला सकता है, ना वाहिगुरु वाला वाहिगुरु को ला सकता है, ना अल्लाह वाला अल्लाह को ला सकता है, और ना गॉड वाला गॉड को ला सकता है। तो ये झगड़ा कभी खत्म होगा ही नहीं। फिर भी हो सकता है, बस एक काम करना है। क्या काम करना है? अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु गॉड राम को ढूंढने लग जाओ। जपना नहीं है, जपोगे तो फिर वहीं में बात आ जाएगी कि राम राम जपने से मुक्ति होती है, नहीं अल्लाह अल्लाह करने से मुक्ति होती है, नहीं वाहिगुरु वाहिगुरु से मुक्ति होती है, नहीं गॉड गॉड करने से मुक्ति। झगड़ा वहीं का वहीं रह जाएगा। अब करना क्या है? अब अल्लाह वाले अल्लाह को ढूंढना शुरू करो। कहां है अल्लाह? वाहिगुरु वाले वाहिगुरु को ढूंढना शुरू करो, गॉड वाले गॉड को ढूंढना शुरू करो, और राम वाले राम को ढूंढना। जिसको पहले मिल जाए वो आके बता दो कि भाई मुझे तो मिल गया, तब झगड़ा खत्म हो जाएगा। जैसे उसको मिला है वैसे ही सारे एक बार ट्राई करके देख ले। पानी पानी वाटर वाटर जपने से अच्छा क्या है? पानी को ढूंढना शुरू कर दो। ठीक है भैया, तेरा वाटर बड़ा है, जा ढूंढ जाके पानी का। तेरा पानी बड़ा है तो पानी ढूंढ जाके, तेरा जल बड़ा है जल ढूंढ जाके। इन 5 में से जो भी ले आया तो बाकी 4 का भी काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी 4 की भी प्यास इसी पानी से बुझेगी। समझ लो। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं सबका हुक्का लीजिए,
साचा शब्द निहार और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। अगर परमात्मा की बात चल रही है, चाहे कोई हिंदू कर रहा है, चाहे कोई मुसलमान, चाहे कोई सिख कर रहा है, चाहे कोई ईसाई, अगर बात परमात्मा की चल रही है तो चारों को सुनना चाहिए। क्या पता उसका परमात्मा और तुम्हारा परमात्मा एक हो। वो अपने परमात्मा को पा चुका, तुम अपने वाले को पा नहीं पा रहे हो। क्या पता उसके वाला ही तुम्हारा वाला हो। तो जैसे उसने पाया है तुम भी पालो, क्या पता उसकी वजह से तुम्हारा भी काम बन जाए। झगड़ा नहीं करना है, उस अल्लाह वाहिगुरु गॉड को खोजना है। वो एक ही है। ये दिखने में लग रहे हैं दो, एक ही है। धर्म ग्रंथ इसकी गवाही देते हैं। हम ग्रंथों को मानते हैं, सब मानते हैं। हिंदुओं के ग्रंथ में लिखा है परमात्मा ने एक सूर्य, एक चांद, धरती, आसमान बनाया। मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। और कुरान में भी यही लिखा है, अल्लाह ने एक सूरज और एक चांद और एक धरती आसमान बनाया, तारे बनाए। सब मान रहे हैं। सिखों में भी यही लिखा है, वाहेगुरु ने एक सूरज, एक चांद, धरती, आसमान, सितारे बनाए। मानते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। ईसाइयों में भी यही लिखा है, गॉड ने एक सूर्य, एक चांद, धरती, आसमान, सितारे बनाए। मानते हैं, अच्छी बात है। अब बस विवेक लगाना है। चारों ग्रंथ ये बता रहे हैं कि ये सूरज, चांद, सितारे किसने बनाए हैं? एक कह रहा परमात्मा ने बनाया, एक कह रहा अल्लाह ने बनाया, एक कह रहा वाहिगुरु ने बनाया, एक कह रहा है गॉड ने बनाया। तो अब लड़ना नहीं है, अब बुद्धि लगानी है। अब आसमान की तरफ देखना है केवल। जैसे तुम आसमान की तरफ देखोगे, कितने सूरज हैं? कितने सूरज हैं? एक। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये चारों अलग अलग होते तो कितने सूरज होते? 4। एक अल्लाह ने बनाया होता, वो इधर घूम रहा होता। एक भगवान ने बनाया, वो इधर घूम रहा होता। एक वाहिगुरु ने बनाया, वो इधर घूम रहा होता। एक गॉड ने बनाया, वो इधर घूम। 4 सूरज दिखाई देते, तब तुम कहते ये अल्लाह ने बनाया, ये गॉड ने, वाहिगुरु ने। तब तुम अलग अलग करते, समझ में आता। अरे जब वो एक ही है तो वो बनाने वाला भी एक ही है, बस उसके नाम अलग अलग रख दिए हैं और कोई चक्कर नहीं है। उसके नाम अलग अलग, किसी ने परमात्मा रख दिया, किसी ने अल्लाह रख दिया, किसी ने वाहिगुरु, किसी ने गॉड। चीज एक ही है, बनाने वाला एक ही है, लेकिन उसके नाम अनेक रख दिए। और केवल 4 नाम नहीं कि अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, भगवान। अरे कुरान में ही अल्लाह के 99 नाम लिखे गए हैं। अल्लाह कितने हैं? एक है कि 99? एक अल्लाह के 99 नाम लिखे गए हैं कुरान में। अब कोई कहे कि 99 नाम लिखे तो अल्लाह भी 99 ही है, मूर्ख है वो, मूर्ख। भगवान राम के कितने नाम रखे उनके पिता ने? कितने रखे? एक। क्या नाम रखा था? राम। और आज उसी राम के तुम 108 नाम बना के बैठ गए। गूगल पे सर्च कर लो, इंटरनेट पे, भगवान राम के 108 नाम, पूरी लड़ी निकल आएगी। तो किसने बनाए ये नाम? दशरथ ने तो एक नाम रखा था, राम, क्योंकि बाप बेटे का नाम रखता है। बाप बेटे का नाम रखता है। किसी का भी बेटा पैदा होता है तो बाप उसका नाम रखता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां बेटा बाप के नाम रख रहा है। हम सब बेटे हैं भगवान के और हम भगवानों के नाम रख देते हैं। बताओ, यहां बेटा बाप के नाम रखता जा रहा है। और ये भी नहीं कि चलो प्यार में रख दिया, कोई बात नहीं, उसके पास भी झगड़े कर रहा है। मेरा बनाया हुआ नाम सबसे बड़ा है,
वो कह रहा नहीं, मेरा बनाया बनाया नाम सबसे बड़ा है। बताओ, ये सारे अक्षर हटा दो, ये का खा गा घा सब हटा दो, अब बताओ कौन सा नाम है भगवान का? अरे तुम्हें तुम्हारा नाम नहीं मिलेगा, भगवान का तो नाम छोड़ो। तुम्हारा नाम तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि अक्षर हैं। बकरी ने अपने बच्चे का नाम क्यों नहीं रखा? देख, दो दो लेके घूम रही है, चार चार लेके घूम रही है, क्यों नहीं रखा इसने अपने बच्चों का नाम? क्योंकि इनके पास अक्षर नहीं है, एक ही मिला हुआ है, मैं बस करती रहेगी पूरा दिन। इनके पास अक्षर नहीं है, इसलिए इनके बच्चों के कोई नाम नहीं है। इंसान के पास अक्षर है तो उसके पास बच्चों के भी नाम है, धरती के भी नाम है, आसमान का भी नाम है, भगवान का भी नाम है, सबका नाम रख लिया उसने इन्हीं 52 अक्षरों की वजह से। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनभय रहे, पंडित जन को एवं व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार, जाके जी जैसी बुद्धि होई, और कहे कबीर जानेगा सो। कह रहे 52 अक्षर जोड़े आन। हर धर्म के इंसान ने क्या कर दिया? 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के अपने अपने इष्ट का, अपने अपने भगवान का एक नाम बना दिया। किसी ने बना दिया ओम नमः शिवाय, किसी ने बना दिया अल्लाहू अकबर, किसी ने बना दिया जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, किसी ने बना लिया यहोवा। कैसे बनाई है? अक्षरों को जोड़ जोड़ के। तो साहिब कह रहे हैं 52 अक्षर जोड़े आन, सत्यान अक्षर एक पहचान। ये बनाए किसकी वजह से अक्षर? ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च किसकी वजह से बनते हैं? कौन है बनाने वाला? उसको आत्मा कहते हैं। जो मजदूर मंदिर बना रहे हैं इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि उसके पास आत्मा है। और बनाते बनाते मंदिर, अगर आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो वो ऊपर से टपक जाएगा अंगूर की तरह नीचे। बिना आत्मा के कोई खड़ा भी नहीं रह सकता, ऐसे टपक जाएगा धरती पर 2 मिनट में। तो किसकी वजह से ये सारे काम हो रहे हैं? आत्मा की वजह से। ये खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। घर से यहां तक आए, यहां से घर जाओगे, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये भगवानों की पूजा पाठ कर रहे हो, किसकी वजह से? ये थाली घुमाते हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये गले में सोने का हार, पैरों में सोने की बिछिया, ये नाक में, कान में, हाथों में गहने पहने, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देगी, ये सारे गहने निकाल लिए जाएंगे तुम्हारे, सारे निकाल देंगे तुम्हारे। अभी निकाल के दिखाए, अभी लेकर बजा दो, अभी सिर फाड़ दोगे किसी का। अगर कोई तुम्हारा सोने का हार छीनने लग जाए, अभी ईंट लेके मार दोगे सिर पे। और अगर आत्मा ना हो शरीर में तो हार छोड़ो, सब कुछ ले जाएगा उठा के, तब भी कुछ ना कर पाओगे। तो ये सब किसकी वजह से कर रहे हो? आत्मा की वजह से। लेकिन उसी आत्मा को नहीं जान पा रहे, उसी आत्मा को नहीं समझ रहे। तो क्या करना है? अब ये तंत्र मंत्र जंतर पूजा पाठ हवन यज्ञ किसकी वजह से हो रहे हैं? आत्मा की वजह से। तो क्या करना है? अब ये पूजा पाठ हवन यज्ञ जंतर मंत्र छोड़ के एक आत्मा को जानना है। ये आत्मा क्या होती है? ये आत्मा कैसी होती है? ये आत्मा का ज्ञान क्या होता है? अब ये जानना है। अब ये नहीं करना है जो तीनों युगों में करते आए हो। सतयुग में पूजा पाठ किया, हवन यज्ञ किया,
त्रेता में पूजा पाठ किया, हवन यज्ञ किया, नाम जाप किया। द्वापर में पूजा पाठ किया, हवन यज्ञ किया, नाम जाप किया। तो अगर इससे मुक्ति मिलती होती तो कब के मुक्त हो जाते। लेकिन आज भी कलयुग में बैठे हो यहां पे, इसका मतलब सतयुग त्रेता द्वापर में जितनी भी भक्ति करी है उससे मुक्ति नहीं मिली, तभी तो यहां बैठे हो। वरना सतयुग में निकल गए होते, त्रेता में मुक्त हो गए होते, द्वापर में ही अपने धाम पहुंच गए होते। लेकिन आज भी धक्के खा रहे हो और आज भी वही काम कर रहे हो जो पहले करते आए हो। अब वो नहीं करना है। अब क्या करना है? अब एक कदम आगे बढ़ना है। हे अर्जुन, जो अपने जीवन काल में आत्मा को जान लेते हैं, जो इसी जीवन में आत्मा में रमण करते हैं, उनका जन्म और मरण सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो बार बार किसी मां के गर्भ में उल्टे लटक के नहीं आते। उनका जन्म मरण खत्म हो जाता है, वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ये काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, कुछ भी नहीं। तो कबीर साहब ने भी यही कहा, क्या कहते हैं? अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं, अमर कैसे होंगे? कौन कौन अमर होना चाहता है? हाथ खड़ा करो। 1 2, मतलब अमर होने में सोचना पड़ रहा है, हाथ खड़ा करूं कि ना करूं, बताओ। अभी 5 किलो राशन मिल रहा होता ना, किस किस को राशन चाहिए? बिना सोचेंगे, बिना सोचे हाथ खड़े हो जाते सबके। लेकिन यहां अमरता बांट रहे हैं तो उसके लिए भी हाथ भी खड़ा हो। बताओ क्या होगा? तो क्या कहते हैं? अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बस इन 2 लाइनों में निबेड़ा हो जाएगा। कह रहे अमर करूं। अब अमर कैसे होंगे? अरे इस दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश अमर नहीं है। एक जीव कैसे अमर होगा? एक आम आदमी कैसे अमर होगा? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि तुम पहले से ही अमर हो। तुम पहले से ही अमर हो और तुम बोलते भी हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो अविनाशी का मतलब क्या होता है? अविनाशी का मतलब क्या होता है? जो मर जाए उसे अविनाशी कहते हैं क्या? अविनाशी का मतलब होता है जो कभी ना मरे। तो कौन कभी नहीं मरता? जीव कभी नहीं मरता। ये जीव है कहां? पहले जीव को जान तो ले, जीव को समझ तो ले। जीव है कहां जो अमर है? कहां बैठा है ये जीव? होता क्या है जीव? तुम्हें क्या लग रहा है ये सब जीव बैठे हैं? ये सब जीव है क्या? ये जीव नहीं है, ये नाशवान शरीर है। जीव तो कुछ और चीज है। जो अमर है वो कहां है? वो इसी नाशवान शरीर में बैठा है। शरीर मरेगा, जीव नहीं मरेगा। तो जब शरीर मरेगा तो जीव क्या करेगा? एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करेगा। इसीलिए ये बंधन में है, इसीलिए ये बंधन में। तो कह रहे हैं अमर करूं। अमर कैसे करेंगे कबीर साहब? तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वरूप लखा के, तुम्हें तुम्हारा आत्म स्वरूप लखा के, तुम्हें तुम्हारा आत्म बोध करवा के तुम्हें यह पता लग जाएगा कि मैं अमर हूं, मैं कभी मरता ही नहीं। तो क्या हो गए? अमर हो गए। अब आगे क्या करना है? अमर करूं सतलोक पठाऊं। अब ये सतलोक क्या है? जहां हम रहते हैं ये क्या है?
ये सूरज चांद सितारे धरती आकाश क्या कहते हैं इसे? मृत्यु लोक। मृत्यु लोक का दूसरा नाम क्या है? कसाई खाना, बूचड़ खाना। बूचड़ खाने की पहचान क्या है? बूचड़ खाने की पहचान ये है कि अगर 100 बकरियां गई तो 100 की 100 मरेंगी। अगर 1000 बकरियां गई तो 1000 की 1000 मरेंगी। और लाख गई तो लाख की लाख मरेंगी। करोड़ अरब खरब गई तो करोड़ अरब खरब मरेंगी, एक भी बचने वाली नहीं। इसी प्रकार ये जो संसार है इसमें अनंत जीव है मालिक के, और एक भी बचने वाला नहीं है, सब मरेंगे। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, साधो ये मुर्दों का गांव। ये 3 लोग क्या है? मुर्दों का गांव है। यहां सब मुर्दे हो जाएंगे एक दिन। इन मुर्दों के गांव में से निकाल के तुम्हें कहां ले जाना है? अमर करूं, सतलोक पठाऊं। सतलोक ये क्या है? मृत्यु लोक, बूचड़ खाना, कसाई बाड़ा। समझो। अब ये मत कहना अरे भगवान ने दुनिया बनाई है, बढ़िया बढ़िया खाने को मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया पीने को मिल रहा है, रहने को बढ़िया बढ़िया घर मिल रहे हैं, बकरे को भी मिलते हैं। बकरा जब बंधा रहता है तो कसाई उसको हरी हरी घास देता है। अब बकरा जब घास खाता है वो सोचता है वाह क्या घास है, ये तो प्रभु है, प्रभु हमें घास खिला रहे हैं। थोड़ी देर में बकरे को प्यास लगती है तो प्रभु यानी वो कसाई वो पानी लेके जाता है। बकरा पानी पीता, बढ़िया ठंडा मस्त पानी, कहता वाह क्या बात है, प्रभु पानी भी पिलाते हैं। उसके बाद बकरे को रात में ठंड लगती है, कहीं ठंड से मर ना जाए तो प्रभु उसके ऊपर कंबल भी डाल देते हैं कई बार। अब वो कहता देखो प्रभु को कितनी चिंता है मेरी, प्रभु तो कंबल भी डालते हैं। और जब सुबह ग्राहक आता है भैया देना 5 किलो, उसके बाद अरे प्रभु मार भी देते हैं, प्रभु गला भी काट देते हैं। तो गा तो रहे हो मारने वाला है भगवान, तो गा तो रहे हो। मरना चाहता है कोई भगवान के हाथों? अभी भागोगे सारे। गा रहे हो क्योंकि गवा दिया गया तुम्हें कि मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान। तो बेचारा कहां जाए इंसान? तो जन्मो मरो, जन्मो मरो, पैदा करेगा मारेगा, पैदा करेगा फिर काहे की मुक्ति मुक्ति लगा रखी है? फिर काहे की मुक्ति मुक्ति लगा रखी है? ये नाम जप लोगे मुक्ति मिल जाएगी, उस मंदिर में चले जाओगे मुक्ति मिल। अरे किसको मुक्ति मिल गई? सुदामा जिसको हम कहते हैं भगवान ने उसके चरण धो के पिए। यहां पर भगवान के चरण धो के पिए लोगों ने, गुरुओं के चरण धो के पिए, लेकिन भगवान ने सुदामा के चरण धो के पिए। उसको मुक्ति मिल गई क्या? मिल गई मुक्ति। शिव महापुराण उठा के पढ़ लेना। गोलोक में जाने के बाद, कृष्ण जी के परम धाम में पहुंचने के बाद भी सुदामा को राधा ने श्राप दे दिया और वो यहां फिर राक्षस बन के पैदा हो गया। क्या नाम था उस राक्षस का? शंखचूड़ राक्षस। इसकी कहानी कहां मिलती है? शिव महापुराण में मिलती है, पढ़ने में जाके। तो जब यहां सुदामा जैसे भक्तों को राक्षस बन के आना पड़ रहा है, तुम किस खेत की मूली हो जो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी? गलत फहमी मत रहना कि तुम्हें भगवान जी मुक्त कर देंगे। तुम्हें कुत्ता बिल्ली सुअर बना के नचाएंगे यहां पे, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। समझ लेना। कसाईयों के बारे में बकरा बन के खड़े हो जाओगे, कसाई काटेगा, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। दिखा दो कोई बचा रहा हो। रोज मछलियां कट रही है, रोज मुर्गियां कट रही है, बचाएगा कोई? कोई नहीं बचाएगा। कौन बचाएगा? बंदी छोड़ बचाएगा। तो कह रहे अमर करूं, सतलोक पठाऊं, यानी इस 3 लोक से निकाल के तुम्हें सतलोक पठा दूंगा मैं। वहां काल का जाल नहीं है, वहां काल अपना जाल नहीं खेल सकता, वहां काल किसी को काट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां काल नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो अकाल का देश है।
अकाल यानी जहां कोई काल है ही नहीं, जहां मृत्यु होती ही नहीं है, तुम सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे, अमर। यहां तो तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि मेरा बच्चा 2 साल का है तो अगले साल तक रहेगा कि नहीं रहेगा। उम्रें तुम्हें बता दी गई है कि बूढ़ा होके मरोगे, लेकिन गारंटी बच्चे की भी नहीं है। शाम तक की गारंटी नहीं है कि तुम्हारा लड़का बाहर गया है और वो शाम को घर वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको कहते हैं मृत्यु लोक, समझे? इसको कहते हैं मृत्यु लोक। मुर्गे हैं कसाई के बारे में, छोटा मुर्गा, बड़ा मुर्गा और बड़ा मुर्गा, कुछ नहीं पता कौन सा वाला हाथ में आ जाएगा, छोटा आ गया कि बड़ा आ गया कि बीच वाला, कटेगा मरेगा। तो इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं और ताते बंदी छोड़ कहाऊं। मैं बंदी छोड़ हूं, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, और जो मुझे पहचान जाएगा वो इस बंधन से निकल जाएगा। कबीर साहब समझा समझा के थक गए, लेकिन हमने उन्हें बंदी छोड़ माना ही नहीं। हमने उन्हें क्या मान लिया? कवि थे, कविताएं लिख के चले गए। अरे समाज सुधारक थे, समाज सुधार के चले गए। अरे क्रांतिकारी थे, ऐसे थे वैसे थे। बंदी छोड़ थे, बंदी छोड़ थे वो। उनके हाथ में चाबी थी, इस 3 लोग के जेल की चाबी। जब लगा दे चाबी तो सबकी हो जाती आजादी, लेकिन कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाया और उनको भगत बना के रख दिया। भगत थे, राम राम जपते थे, राम राम जपते नहीं थे, राम राम छुड़वाते थे, छुड़वाते थे। वो क्या कहते हैं? अरे भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। कहते बला है ये, सबके सिर पे चढ़ के बोल रही है। तो क्या करना है? अब इस माला वाला को छोड़ दे और आत्मा से खुद को जोड़ ले। क्यों? क्योंकि है अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उन्हें किसी की पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई मंत्र जंतर जपने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बस एक काम करना है। क्या करना है? अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो और अपनी आत्मा में रम जाओ, कल्याण हो जाएगा। नहीं तो 84 में घमासान हो जाएगा। जब बन जाओगे ना हिरण, तो शेर दौड़ा दौड़ा के मारेगा। वीडियो बनाएंगे सब, फोटो खींचेंगे सब, बचाएगा एक भी नहीं। समझ लेना। तो ये आखिरी मौका है बचने का। इसके बाद कोई ना पूछेगा हाल चाल। अभी तो पूछते हैं, हेलो क्या हाल चाल है, अभी पूछ रहे हैं क्या हाल चाल है। उसके बाद कोई हाल चाल वाल चाल नहीं। फिर तो उतरेगी खाल है, खाल उतरेगी। समझ में आ रही है मेरी बात या ऊपर से जा रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब समझ जाओगे तो यहां से निकल जाओगे, और नहीं समझे तो काल भगवान बैठा है समझाने वाला। फिर ऐसा समझाता, वो ऐसा समझाता है कि जी फिर समझ ही नहीं पाता हो क्या रहा है। चलो, तो आज का सत्संग ये समाप्त करते हैं। और अब आरती का समय, आरती कैसे करते हैं समझ लो।